मेष लगन के चार्ट में राहु और शुक्र के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में विचार करेंगे आपके 12th हाउस में अगर राहु और शुक्र का कंजक्शन बन रहा है तो ये कंजक्शन से आपके लाइफ पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और कौन कौन से रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ये क्योंकि शुक्र अब यहाँ 12वें भाव में चले गए, आपके चार्ट में वो दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर मीन राशि में स्थित हैं राहु के साथ, तो शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। अब अगर मान लो शुक्र यहाँ वक्री होकर बैठे हो राहु के साथ तो शुक्र यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएंगे, इनका रिजल्ट भी उतना ही ज़्यादा फिर आपके लिए खराब होगा। शुक्र ऐसा है तो पार्टनर का जो रिलेशन है आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका फॉरेन से हो सकता है, आपको इवन एक फॉरेनर जीवन साथी मिल सकता है, लेकिन यहाँ आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये हो सकता है कि पार्टनर से आप उस वे में सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे जिस वे में आपने पहले एज्यूम किया था। आपने जब भी मैरिज किया तो मैरिज को लेके ऐसा पार्टनर चुना कि जिसके साथ आप पहले बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, सेटिस्फाई थे या अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रॉपर थी, लेकिन जैसे ही आपका मैरिज होता है, मैरिज के कुछ समय बाद ही आप ये फील करते हैं कि पार्टनर के साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें वो मिसमैच हो रही हैं और आप अपने पार्टनर के व्यवहार से, उनके लुक से, इवन उनके साथ रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं। तो ऐसा क्योंकि अब राहु यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है चीज़ों को और वो शुक्र की क्वालिटीज़ को भी मल्टीप्लाई कर रहा है। बट अगर मान लो शुक्र वक्री होकर राहु के साथ स्थित होंगे तो उस केस में शुक्र का जो उच्च का प्रभाव है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और शुक्र की क्वालिटीज़ एकदम से यहाँ खराब हो जाएंगी। तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा अय्यासी या भोग विलास की तरफ आपको लेकर जा सकता है। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन है तो जो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो आपको पैसे का काफ़ी नुकसान करवाएगा, चाहे तो वो अपने ऊपर खर्चा करवाए या मैरिज के बाद वो आपके ऊपर केस मुकदमा वगैरह करे, उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। अगर यहाँ पे सूर्य या मंगल का संबंध होगा तो आपका जो ऑब्सेशन है शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेकर वो उतना ही ज़्यादा तीव्र होगा। अब आप देखिए कि अब वास्तव में जो मंगल है वो आपके चार्ट में कैसे हैं, या कोई भी मंगल या सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव आपके 12th हाउस पे है या नहीं। अगर प्रभाव है तो आपका राहु उसी वे में चीज़ों को मल्टीप्लाई करेगा। फिर हो सकता है आपको, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है 12th हाउस पे, तो वही कुछ हद तक आपको एडजस्ट कर सकता है चीज़ों को। यहाँ पे राहु क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भी डालेगा। अगर मान लो आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है तो आपका इल्यूजन लगातार बढ़ता जाएगा, और क्योंकि 12वां भाव है वो सेपरेशन का भी है कहीं ना कहीं, या अकेलेपन का भी है, तो आप यहाँ जिस भी पर्सन से अटैच होंगे, शुरुआत में जब भी आपका किसी से रिलेशनशिप वगैरह रहेगा या किसी से भी आप अटैच्ड रहेंगे अपने फ्रेंडशिप की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, उसके साथ आपको लगेगा कि आप अगर उससे मैरिज कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेटर होगी। और जो यहाँ पे आपको राहु संभावनाएं दिखा रहे हैं शुक्र को मल्टीप्लाई करने की वजह से, वो सारी की सारी संभावनाएं आपकी फुलफिल हो पाएंगी जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन जैसे ही आपका पार्टनर या आपका रिलेशनशिप वाला जो भी व्यक्ति है वो आपकी लाइफ में आता है, तब आपको ये फील होता है कि कहीं ना कहीं जो आपने सोचा था पहले, जो आपने विचार किया था, वो एक इल्यूजन मात्र था और जैसा वास्तव में रियलिटी में हो रहा है वैसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले सोचा था वैसा। तो यहाँ पे आप राहु के इल्यूजन का शिकार होंगे। और अगर मान लो चंद्रमा, मंगल या बृहस्पति आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको यहाँ पार्टनर काफ़ी नुकसान करेगा। यहाँ पे राहु और शुक्र सिर्फ और सिर्फ एक ही मामले में आपको फायदा दे सकते हैं, अगर आपका कोई भी बिजनेस हो जो फॉरेन से कनेक्टेड हो, या इवन आप फॉरेन जाके अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तभी आपको ज़्यादातर फायदे मिलेंगे। अब ऐसा राहु शुक्र का जो कंजक्शन है वो आप में क्रिएटिविटी और अदर स्किल्स काफ़ी अच्छे डेवलप करेगा, फॉरेन से आपको इनकम सोर्सेज दे सकता है। लेकिन बाकी जब भी आप मैरिज की बात करते हैं, किसी के साथ फ्रेंडशिप या अटैचमेंट की बात करते हैं, उस केस में इनके प्रभाव आपके लिए काफ़ी नेगेटिव ही होंगे। यहाँ पे अब बाकी जो भी ग्रह आपके 12th हाउस में बैठ गए हैं राहु और शुक्र के साथ, उन ग्रहों को देखिए। उन ग्रहों से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव हैं, उन भावों की प्लानिंग करते हुए, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ या उन भावों से जुड़े हुए आपके टैलेंट के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो इस बात की भी अब काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आप अपनी इनकम को भी मैनेज नहीं कर सकेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को भी। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव के लॉर्ड हैं, तो यहाँ शुक्र आपको फॉरेन से इनकम या फॉरेन से काफ़ी धन लाभ दिखाते हैं, फॉरेन में बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ भी आपकी दिखाते हैं। लेकिन आपका यहाँ रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट होगा। और हालांकि आपको सेकेंड हाउस और आपके सप्तम भाव, इन भावों में बैठे हुए ग्रहों को भी इसके लिए देखना होगा।
अब अगर देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में सप्तमेश है। सप्तमेश शुक्र जब इस तरीके से शुक्र बैठे हैं तो आपका पार्टनर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी रहेगा। अगर आप अपने पार्टनर के बेस पे उसकी सहायता से अगर विदेश सेटल होते हैं, विदेश जाते हैं, या मैरिज होने के बाद कोई भी आप अपना बिजनेस या अपना धंधा कोई भी स्टार्ट करते हैं, तो उस केस में भी आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, वो आपको नुकसान करवा सकता है, या वो आपके इंटरफेयर कर सकता है काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में। इसलिए आपको अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। अगर आपने कोई भी बिजनेस मैरिज के बाद स्टार्ट किया, इवन मैरिज से पहले भी अगर स्टार्ट किया, तो अपने पार्टनर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व मत करिएगा। यहाँ पे अब आपके लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि शुक्र धन, लग्जरी और भोग विलास के कारक हैं। एक तरफ जहाँ राहु आपको भोग विलास, धन, लग्जरी के लिए इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको इनसे संबंधित निर्णय लेने के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी अगर शुक्र राहु के साथ है तो। और अगर शुक्र वक्री भी हो जाए 12th हाउस में, तब भी ऐसा होगा कि आप प्रॉपरली निर्णय नहीं ले सकेंगे। इससे आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और जहाँ जहाँ भी आपने जो भी डिसीजन लिए हैं, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा, क्योंकि इवन आप लोन वगैरह ले लेंगे या अन्य कोई ऐसे रिस्क ले लेंगे जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा फंस सकते हैं। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो यहाँ राहु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके 4th हाउस पे आएगा। 4th हाउस क्योंकि अब चंद्रमा का घर है, तो या तो आपका चंद्रमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में आपके चार्ट में हो, या मान लो 4th हाउस में जुपिटर जैसा प्लैनेट हो, तो कुछ हद तक आपको मदद मिल सकती है। लेकिन 4th हाउस पे राहु का प्रभाव है, तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने, परिवार में बहुत ज़्यादा धन, लग्जरी और ऐशो आराम के साथ रहने की जो इच्छा है, वो आशा राहु काफ़ी प्रबल करेगा आपकी। अगर 4th हाउस पे मान लो मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, अगर चंद्रमा का प्रभाव है किसी भी तरीके से, तो ये इच्छा आपकी और भी ज़्यादा प्रबल होगी। और जितनी ज़्यादा आपकी इच्छा प्रबल होगी, उतना ही ज़्यादा आपको राहु फोर्स करेगा कोई ना कोई फैसला लेने के लिए। और जितना ज़्यादा फोर्स होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा इस बात की संभावना है कि कहीं ना कहीं आप इल्यूजन में आएंगे, आप गलत फैसला लेने के लिए बाध्य होंगे, और यहीं पर आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होंगी। ऐसा राहु दृष्टि डाले तो अगर मान लो या तो चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, या फिर आपके 4th हाउस में मान लो जैसे मंगल जैसा प्लैनेट बैठा है, या इवन कोई भी प्लैनेट भले ही बैठा है, लेकिन आपका जो राहु है वो आपकी मदर के हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा यहाँ डेवलप कर सकता है। हेल्थ इश्यूज की वजह से आपको परिवार पर और परिवार के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा। राहु शुक्र दोनों का ही प्रभाव फिर आ जाता है आपके 6th हाउस पे। अब क्योंकि आपके 6th हाउस में केतु स्थित होंगे, तो जितना भी एनर्जी यहाँ आ रहा है आपके 6th हाउस में, उसको केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसके साथ साथ मान लो अगर केतु के साथ भी आपका कोई ग्रह बैठा है, तो उसकी एनर्जी को भी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, अब उन भावों के लिए आपको काफ़ी सीरियसली प्लानिंग करनी होगी। इसके साथ ही राहु शुक्र दोनों का ही प्रभाव हालांकि केतु पर है, लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई हुए हैं, शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं, जैसे भी वो वास्तविक स्थिति में है उसी हिसाब से आपको इसको जज करना चाहिए। जैसे अगर शुक्र वक्री कंडीशन में है, तो वो वक्री कंडीशन में ही एम्पलीफाई होंगे, उनकी वही की वही क्वालिटीज़ एम्पलीफाई होंगी। अगर शुक्र साधारण स्थिति में है या सामान्य स्थिति में है, तो उनकी वही की वही क्वालिटीज जो होंगी राहु से एम्पलीफाई होंगी या मल्टीप्लाई होंगी। तो उसी प्रकार का प्रभाव ही 6th हाउस पर आएगा। अब ऐसा जो केतु का प्लेसमेंट है 6th हाउस में, तो कोई भी प्रकार से आर्थिक निर्णय लेते समय, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी चेंज करते समय, या कोई भी रूप से आर्थिक रूप से कोई काम करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन का शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि केतु यहाँ पे आपके 6th हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। तो आपके 6th हाउस के लिए अब आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो प्लेनेट केतु के साथ बैठा है, क्योंकि उसके एनर्जी को भी यहाँ केतु खा रहे हैं, इसलिए वो उसके लिए भी आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है उस प्लेनेट विशेष के लिए। और वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए भी। उसके बाद यहाँ से राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके अष्टम पे। अष्टम पे जो राहु का एस्पेक्ट होगा, ऐसा राहु आपको सिक्स सेंस बढ़ाने में काफ़ी योगदान देगा, रिसर्च में अच्छा योगदान देगा। लेकिन ये आपके इनलॉज का घर है, तो आपके इनलॉज के थ्रू आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा हो, इनलॉज आपका उतना उस हद तक साथ नहीं दे पा रहे जिस हद तक आपने पहले पॉसिबिलिटी देखी थी। तो यहाँ इनलॉज की तरफ से भी रिस्क रहेगा। अगर मान लो आपके अष्टम में कोई फायरी प्लैनेट है, जैसे अगर मंगल है, सूर्य है, तो आपका यहाँ पर पार्टनर की फैमिली से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होना, विवाद होना, इसके भी चांसेस हैं। और यहाँ से आप अब कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं सिर्फ ज्ञान के मामले में और आपके पर्सनल एफर्ट से। कोई भी अगर आपको धन लाभ अष्टम भाव के थ्रू होता है, तो सिर्फ और सिर्फ वही आपके फेवर में होगा। अगर मान लो आपके इनलॉज से आपको कुछ लाभ मिल भी गया या इनलॉज से आपको कोई सपोर्ट मिल भी गया, तो बाद में जाकर वो जो सपोर्ट है वो आपको उस हद तक
काम नहीं आ सकेगा जिस हद तक आप वास्तव में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं। इस तरीके से अब आपको राहु और शुक्र के इस प्लेसमेंट को जज करना होगा। तो अब जब भी आप मैरिज करें तो अपने पार्टनर का जो है कहीं ना कहीं उनका व्यवहार, उनकी पर्सनैलिटी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जज करना होगा और किसी ना किसी से आपको सलाह लेने के बाद ही मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अगर ये प्लेसमेंट आपके 12th हाउस में है तो।